एवरीवन, जय महाकाल जय महाकाली आदिशक्ति उदय उदय। श्रावण मास अध्याय भगवान शिव जी का अध्याय, तीसरा अध्याय संपूर्ण हिंदी में अर्थ सहित। श्रावण में जाने वाली भगवान शिव की लक्ष्य पूजा का वर्णन। सतकुमार बोले, हे भगवान, आपने श्रवण मासों का संक्षिप्त वर्णन किया है। हे स्वामी, इससे हमारी तृप्ति नहीं हो रही है। अंततः आप कृपा करके विस्तार से वर्णन करें, जिसे सुनकर हे सुरेश्वर, हे कृतकृत्य मैं हो जाऊंगा। ईश्वर बोले, हे योगीश, जो बुद्धिमान नक्तव्रत के द्वारा श्रवण मास को व्यतीत करता है, वह 12 महीने नक्तव्रत करने के फल का भागी होता है। नक्तव्रत में दिन में समाप्ति के पूर्व संन्यासों के लिए एवं रात्रि में गृहस्थों के लिए भोजन का विधान है। उसमें सूर्यास्त के बाद तीनों घड़ियों को छोड़कर नक्त भोजन का समय होता है। सूर्य के अस्त होने से पश्चात 3 घड़ी संध्या काल होता है। संध्या वेला में आहार, मैथुन, निद्रा और चौथा स्वाध्याय, इन चारों कर्मों को त्याग कर देना चाहिए। गृहस्थ और यति के भेद, उनकी व्यवस्था के विषय में मुझसे सुनिए। सूर्य के मंद पड़ जाने पर जब अपनी छाया शरीर से दुगनी हो जाए, उसी समय भोजन की यति के लिए नक्त भोजन कहा गया है। रात्रि के भोजन उसके लिए नक्त भोजन नहीं होता। तारों से दुष्टगित होने पर विद्वान ने गृहस्थ के लिए नक्त कहा गया है। यदि के लिए दिन के 8वें भाग के शेष रहने पर भोजन का विधान है, उसके लिए रात्रि में भोजन का निषेध किया गया है। गृहस्थ को चाहिए कि वह विधिपूर्वक रात्रि में नक्त भोजन करे। यदि विधवा विधुर व्यक्ति सूर्य के रहते नक्त व्रत करे, तो विधुर व्यक्ति यदि पुत्रवान हो तब उसे भी रात्रि में नक्त व्रत करना चाहिए। अनाश्रमी अथवा आश्रमी हो अथवा पत्नी रहित अथवा पुत्रवान हो, उन्हें भी रात्रि नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्य अपने अधिकार अनुसार नक्त व्रत करना चाहिए। इस मास में नक्त व्रत करने वाला व्यक्ति परम गति को प्राप्त होता है। मैं प्राप्त काल स्नान करूंगा, ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करूंगा, नक्त भोजन करूंगा, पृथ्वी पर सोऊंगा, अन्य प्राणियों पर दया करूंगा। हे देव, इस व्रत को प्रारंभ होने पर यदि मैं मर जाऊं तो हे जगतपति, आपकी कृपा से ये मेरा व्रत पूर्ण हो, ऐसा संकल्प करके बुद्धिमान व्यक्ति को श्रावण मास में प्रतिदिन नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार नक्त व्रत करने वाला मुझे अत्यंत प्रिय होता है। ब्राह्मणों के द्वारा अथवा स्वयं ही अतिरुद्र, महारुद्र अथवा रुद्र मंत्र से महीने भर प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए। हे वत्स, मैं उस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाता हूँ क्योंकि मैं जलधारा से अत्यंत प्रीति रखने वाला हूँ। अथवा रुद्र मंत्र के द्वारा मेरे लिए अत्यंत प्रीतिपर होम प्रतिदिन करने वाला चाहिए। अपने लिए जो भी भोज्य पदार्थ अथवा सुखों उपभोग वस्तु अति प्रिय है, संकल्प करके उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रदान करके स्वयं महीने भर उन पदार्थों का त्याग कर देना चाहिए। हे मुने, अब इसके बाद उत्तम लक्ष्य पूजा विधि को सुनिए। लक्ष्मी चाहने वाले अथवा शांति को चाहने वाले मनुष्य लक्ष्य बेलपत्रों या लक्ष्य दुर्वादलों से शिव जी की पूजा करनी चाहिए। आयु की कामना करने वाले चंपा के लक्ष्य पुष्पों तथा विद्या चाहने वाले व्यक्ति को मल्लिका या चमेली के पुष्पों से श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। शिव तथा विष्णु जी की प्रसन्नता तुलसी के दलों से सिद्ध होती है। पुत्र कामना करने वाले को कटोरी दलों से शिव तथा विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। बुरे स्वप्न के शांति के लिए धान्य से पूजन करना प्रशस्त होता है। देवों के समक्ष निर्मित किए गए रंगवल्ली आदि विभिन्न रंगों से परिचित पद्य, सास्तिक, चक्र आदि पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार सभी मनोरथ को सिद्ध करने वाले सभी प्रकार पुष्पों से यदि मनुष्य लक्ष्य पूजा करे तो शिव जी प्रसन्न होंगे। तत्पश्चात उद्यापन करना चाहिए, मंडप निर्माण करना चाहिए और मंडप के त्रिभाग परिमाण वेदिका बनानी चाहिए। तदनंतर पुण्य हवन कर आचार्य का वरण करना चाहिए। उस मंडप में प्रविष्ट होकर गीत तथा वाद्य के शब्दों तीव्र वेद ध्वनि रात्रि में जागरण करना चाहिए। वेदिका के ऊपर लिंगोत्तभद्र बनाना चाहिए। उसके बीच में चावलों में सुंदर कलश का निर्माण करना चाहिए। उसके ऊपर तांबे का अत्यंत
चमकीला तथा पंचवल्य युक्त कलश स्थापित कर देना चाहिए, उसे रेशमी वस्त्र से विशिष्ट कर देना चाहिए। उसके ऊपर पार्वतीपति शिव जी की सुवर्ण में प्रतिका स्थापित कर देनी चाहिए। तत्पश्चात पंचामृत पूर्वक धूप दीप तथा नैवेद्य उस प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। गीत वाद्य नृत्य तथा वेद शास्त्र पुराण युक्त पाठ द्वारा रात्रि में जागरण करना चाहिए। उसके बाद प्राप्त भली भांति स्नान कर कर पवित्र जाना चाहिए। अपनी शाखा में निर्दिष्ट विधान के अनुसार वेदिका निर्माण करना चाहिए। तत्पश्चात मूल मंत्र गायत्री मंत्र से या शिव जी के सहस्त्र नामों द्वारा तिल तथा घृत युक्त मिश्रित खीर से होम करना चाहिए, अथवा जिस मंत्र से पूजा की गई उसी से होम करके पूर्णाहुति डालनी चाहिए। इसके बाद वस्त्र अलंकार तथा भूषणों से भली भांति आचार्यों का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात अन्य ब्राह्मणों से पूजन करना चाहिए, उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। जिस जिस वस्तु के उमापति शिव जी लक्ष्य पूजा की हो उसका दान करना चाहिए। स्वर्णमयी मूर्ति बनाकर शिव जी की पूजा करनी चाहिए। यदि दीपक कर्म किया है तो उस दीप का दान कर देना चाहिए। चांदी का दीपक स्वर्ण की वर्तिका अर्थात बत्ती बनाकर उसे घृत कर भर कर सभी कामनाओं और अर्थ की सिद्धि के लिए उसका दान कर देना चाहिए। इसके बाद प्रभु से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। अंततः 100 ब्राह्मणों को भोजन करना चाहिए। हे मुने, जो भी व्यक्ति इस प्रकार पूजा करता है मैं उस पर प्रसन्न होता हूँ। जो श्रावण मास में पूजा करता है वो अनंत फलों को प्राप्त करता है। यदि मैं अपने लिए अत्यंत प्रिय वस्तु को मुझे अर्पण करके विचार करके इस मास में कोई त्यागता है तो अत्यंत प्रिय कोई वस्तु मुझे अर्पण करके विचार करके इस मास में कोई त्यागता है तो अब उसका फल सुनिए। इस लोक में तथा परलोक में उसकी प्राप्ति लाख गुना अधिक होती है। सकाम करने से अभिलक्षित सिद्धि होती है और निष्काम करने से परम गति मिलती है। इस मास में रुद्राभिषेक अभिषेक करने वाले मनुष्य उसके 5 अक्षर संख्या से एक एक अक्षर करोड़ों वर्षों तक रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। पंचामृत तथा अभिषेक करने वाला मनुष्य अमरत्व का प्राप्त करता है। इस मास में जो मनुष्य भूमि पर शयन करता है उसका फल भी सुनिए। हे द्विज श्रेष्ठ मनुष्य, 9 प्रकार के रत्नों से घड़ी हुई सुंदर वस्त्र से अत्याच्छित बिछे हुए कोमल गद्दे से सुशोभित देश तकियों से युक्त रम्य स्त्रियों से विभूषित रत्नमूल्य दीपों से अत्यंत मृदु गरुड़ाकार प्रवीण मणि निर्मित अथवा हाथी के दांत हुई बनी हुई अथवा चंदन से बनी हुई तथा शुभ शैया पर प्राप्त करता है। इस मास में ब्रह्मचर्य का पालन करने से वीर्य की दृढ़ पुष्टि होती है। ओज बल शरीर की दृढ़ता और जो भी धर्म के विषय में उपकारक होते हैं वह सब उसे प्राप्त हो जाता है। निष्काम ब्रह्मचर्य वृत्ति जो साक्षात ब्रह्म प्राप्ति होती है और उसे सकाम सुंदर देवगणों की प्राप्ति होती है। इस मास में दिन और रात केवल दिन और अथवा भोजन के समय मौन व्रत धारण करने वाला महान वक्ता होता है। व्रत के अंत घंटा में पुस्तक और दान करता है। मौन व्रत के माध्यम से मनुष्य सभी शास्त्रों में कुशल तथा वेदांग पारंगत होता है तथा बुद्धि में बृहस्पति के समान होता है। मौन धारण करने वाले का किसी ही कलह नहीं होता। अंततः मौन व्रत अत्यंत उत्कृष्ट है। इस प्रकार श्रीकृंद अत्यंत श्री ईश्वर संवाद श्रावण मास महात्म्य नक्त लक्ष्य पूजा भूमि शयन मौन व्रत कथन 3रा अध्याय पूर्ण हुआ। ओम श्री जय महाकाल जय महाकाली आदि शक्ति उदय उदय। धन्यवाद।